जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट हमारे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम दिए। हालांकि फाइनल आंसर की आ गई, लेकिन फाइनल आंसर की आने के बाद सर दर्द और बढ़ गया। वहीं बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि मेरे कुछ प्रश्न के नंबर जो थे बढ़ गए, कुछ प्रश्न के नंबर यानी घट गए। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट किए, जबकि मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट, और जो मैंने पहली दफ़ा बताया था किस शिफ्ट के बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, और जो मैं शुरू से बताते आया था वही बात सच निकली। लेकिन क्या और ऐसे बच्चे हैं जो अन्य शिफ्ट में थे, अन्य डेट में पेपर दिए थे, क्या उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा? दोस्तों, ये वीडियो आप देख लेंगे तो याद रखना सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज इस बिंदु में हम सारा कुछ क्लियर कर देने वाले हैं। जो आप तरह तरह की वीडियो तो देखें पर आप हर जगह भ्रमित हो। दोस्तों, आप जानते हो जितनी भी चीज़ मैं लेकर आता हूँ पूरा बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आता हूँ। प्रिय स्टूडेंट, 1 मिनट समय लेंगे, याद रखिएगा आप स्टूडेंट हो इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। जब मैंने एक वीडियो डाली थी और वहाँ मैंने बताया था कि 31 और जो 30 दो डेट में जो पेपर हुए थे उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। वही बच्चों ने मुझे कहा था कि सर आपको कुछ नहीं पता है, ये 23 और 24 या 25 में ज़्यादातर नॉर्मलाइजेशन होगा। स्टूडेंट, वही बात सामने आई जो मैंने बोला था, आप जाके देख लीजिएगा, वीडियो मेरी पड़ी होगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, अगर फायदा होगा कितना होगा, क्या 23 और 24 वालों को नहीं होगा? होगा मित्रों, बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। लेकिन पहले चीज़ों को समझो जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत मनोयोग से सुनोगे, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से सुनोगे तो सारी चीज़ों को समझ पाओगे। अन्यथा बार बार आप YouTube पर वीडियो ढूंढते रहोगे, समय व्यर्थ करोगे। जो रियल है, मैंने देखा बच्चे कह रहे हैं कि सर कोई बता नहीं पा रहा है, रियल बता रहा हूँ। आइए हम बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, कि किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा, है ना। क्या नॉर्मलाइजेशन में सबको समान भाव का दर्जा दिया जाएगा कि वहाँ जो है नंबर घटेंगे, किस शिफ्ट के घटेंगे, किस शिफ्ट के बढ़ेंगे, सब पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट जरा देखिएगा, ये 23, 24, 25, 30 और 31 में पेपर हुए थे, यानी 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था। प्री स्टूडेंट, कितने शिफ्टों में हुआ था? ये 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था। अब आपको ऑलरेडी पता है 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था। वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि 23 फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है कैंसिल हुआ है। ये कैंसिल वाला है, जो मैं रेड से लिखा हूं ये कैंसिल है, ये मल्टीपल ऑप्शन है। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बच्चों का कहना है कि सर बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे कि जो है 23 का फर्स्ट या सेकंड या 24 का जो है शिफ्ट हार्ड था, इसमें नॉलेज ज़्यादातर मिलेगा। लेकिन प्री स्टूडेंट, मैंने कभी नहीं बताया था। जो बच्चे मुझसे शुरू से जुड़े हैं उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या आपको फायदा नहीं मिलेगा? बहुत मिलेगा। ध्यान से सुनना पहले जो चीज़ बता रहा हूँ। अब 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ कैंसिल हुआ, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन जो थे मल्टीपल ऑप्शन थे। अब एक क्वेश्चन तो कैंसिल हुआ, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन था। यहाँ जिन जिन बच्चों ने इन 2 क्वेश्चन को टच किया होगा उनको फायदा होगा। वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ें सुनो, फिर सुनो। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन था। स्टूडेंट, मल्टीपल ऑप्शन यानी इन 2 क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आंसर सही थे। आयोग की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत दिए गए। अब वो आयोग की गलती है, आयोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो प्री स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन थे। 2 क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट यहाँ टच किए, एक से अधिक ऑप्शन सही थे, उनको फायदा मिलेगा, ना कि सबको मिलेगा। ऐसे सभी में अब जो 23 की सेकेंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है कैंसिल नहीं किया गया, यानी आयोग की तरफ से यहाँ स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन गलत नहीं पाया गया। लेकिन 5
क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन जो है यहाँ पाए गए, यानी क्वेश्चन में त्रुटि नहीं थी, जो सेंटेंस होते हैं उसमें त्रुटि नहीं थी, 4 ऑप्शनों में त्रुटि पाया गया। एक से अधिक क्वेश्चन, याद रखिएगा, एक से अधिक ऑप्शन सही थे इन 5 क्वेश्चन में। अच्छा, अब जिन बच्चों ने इस 5 क्वेश्चन को टच किया होगा उनको सभी को फायदा मिलने वाला है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, एक से अधिक ऑप्शन सही थे, उन सबको फायदा मिलने वाला है। अब वहीं 24 की फर्स्ट शिफ्ट में जरा देखेंगे, एक क्वेश्चन कैंसिल किया गया, 5 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन थे स्टूडेंट, और यहाँ ऐसे जैसे मैंने आगे बताया ऐसे यहाँ भी आप समझ गए होंगे, यानी 5 क्वेश्चन में एक से अधिक ऑप्शन सही थे। अच्छा, 24 की सेकेंड शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन यहाँ कैंसिल नहीं किया गया, क्वेश्चन सही था पर उसके ऑप्शन एक से अधिक सही माने गए। ऐसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया, और स्टूडेंट याद रखिएगा 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शन एक से अधिक सही थे। परेशान मत होना, मैं समझ रहा हूँ आप ज़्यादा ही उतावले हैं स्टूडेंट, पर सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे, पहले इनको समझ लो। 25 की सेकेंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल किए गए, 2 मल्टीपल ऑप्शन। ऐसे 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 1 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल किया गया, 2 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शन। ऐसे जरा देखते आओ प्रिय स्टूडेंट। अब आप बात करेंगे 30 की सेकेंड शिफ्ट और 31 की सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों पर ध्यान से सुनो प्रिय स्टूडेंट। कट ऑफ किस पर बनेगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब 30 की जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 6 क्वेश्चन ही कैंसिल कर दिए गए, यानी उसमें ऑप्शन में भी त्रुटि थी, सेंटेंस में भी त्रुटि थी, यानी 6 क्वेश्चन कैंसिल किए गए। 2 क्वेश्चन के ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके एक से अधिक आंसर सही माने गए थे। अब याद रखिएगा, यहाँ जिन जिन बच्चों ने, ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन बच्चों ने अगर इन क्वेश्चन को टच किया होगा इस पर फायदा मिलने वाला है। अब आपने YouTube पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उन्होंने बताया कि जितने भी 30 सेकेंड और 31 सेकेंड है इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन क्या इनको नहीं मिलेगा, इनको भी ज़्यादा मिलेगा। ध्यान से सुनो जितने बच्चे हैं पहले। अब स्टूडेंट ऐसे 31 की सेकेंड शिफ्ट में जो है 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए, 3 क्वेश्चन मल्टीपल ऑप्शनल सही थे, यानी एक से अधिक ऑप्शन इनके सही थे। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर अगर ऐसा होता है 6 से 7 क्वेश्चन इनके कैंसिल हुए हैं तो क्या इन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा कदापि नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, हाँ स्टूडेंट, बट होता क्या है, उन्हीं स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को टच किया होगा, जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चन को टच किया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनो, इन पर अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी जितने मान लीजिए आपके 150 क्वेश्चन थे टोटल, 300 नंबर के थे। फार्मूला इन्होंने जो दिया है मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जाके आप देख लीजिएगा, सारा कुछ बहुत अच्छे से मैंने बताया है। स्टूडेंट जो कट ऑफ बनेगी आपकी, मान लो 31 सेकेंड की, इसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए ना, 7 क्वेश्चन कैंसिल कर दिए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 क्वेश्चन जब कैंसिल कर दिए गए तो यानी यहाँ कितने बचेंगे, 143 बचा। अब ऐसे ही 30 की सेकेंड शिफ्ट में जब 6 क्वेश्चन अगर निकाल दिए जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 144 क्वेश्चन बचेंगे। तो ऐसे जितने शिफ्टें हैं, जितने क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, 150 में से माइनस कर दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बचेंगे स्टूडेंट याद रखिएगा उसी पर कट ऑफ बनेगी। उसी पर क्या बनेगी स्टूडेंट, कट ऑफ बनेगी। अब स्टूडेंट का कहना है कि तब तो अब ये नुकसान में चले जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे 30 और 31 वाले कि यार जब ये बता रहे हैं सर जी कि 6 और 7 क्वेश्चन यहाँ कैंसिल हुआ तो ये 143 पे आ गए, 144 पे आ गए। वहीं जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, 150 में से एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ तो 149 पे कट ऑफ बनेगी।
149 पे कट ऑफ बनेगी। वहीं 23 की सेकेंड शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ तो 150 पे कट ऑफ बनेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। ऐसे 24 की फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे 24 की सेकेंड शिफ्ट, ऐसे 25 की फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे 25 की सेकेंड शिफ्ट, ऐसे 30 की फर्स्ट शिफ्ट, ऐसे ही इसी पर कट ऑफ बनेगी। आप माइनस कर लीजिएगा। अच्छा प्री स्टूडेंट, दिमाग लगाओ जरा। मेरे 10 से 12 साल अध्ययन अध्यापन करने में, पढ़ाने में चले गए। इसी में जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, नहीं तो दुनिया की वीडियो देख लोगे तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। अब ध्यान से सुनो। तो इन पे तो ये कट ऑफ बनेगी। इन पे क्या बनेगी स्टूडेंट? ये कट ऑफ बनेगी। हम बता दे रहे हैं इन पे क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी। अच्छा, इन पे कट ऑफ बनी तो इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा। अब बच्चों का कहना है कि जब मेरा 7 क्वेश्चन या इनका 6 क्वेश्चन माइनस हुआ तब तो ये और पीछे आ गए। अरे स्टूडेंट, पहले दिमाग लगाओ। अब जिन बच्चों ने इन क्वेश्चनों को टच किया होगा उनको इनका नंबर मिलेगा, उनको इनका नंबर मिलेगा। तो ना तो आप फायदे में, ना तो ये ज्यादातर फायदे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ना तो आप फायदे में, ना तो ये फायदे में। यानी आप सोच रहे होंगे ये तो कैंसिल हो गया, इनका नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया, इसमें कट ऑफ बनेगी। लेकिन आयोग का फार्मूला क्या है? जो 6 या 7 क्वेश्चन जिन बच्चों ने इस पे समय दिया, उनका समय गया, वो आयोग ने कहा कि वो मेरी गलती है, इनको नंबर मिलेगा। अब 6 क्वेश्चन, यहाँ 7 क्वेश्चन, यहाँ 6 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर, यहाँ 7 क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट 14 नंबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ 14 नंबर। सारी चीज़ों को पहले समझो। और मेरा कहना ये है स्टूडेंट, अब यहाँ जिन बच्चों ने एक क्वेश्चन कैंसिल किया है, यानी यहाँ कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन कैंसिल है, कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। यहाँ 2 मल्टीपल ऑप्शन थे, जिन्होंने टच किया होगा उनको सबका फायदा होगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनो, ये ऐसी प्रक्रिया है ना, इसमें याद रखिएगा प्री स्टूडेंट, ना तो ज्यादा किसी का नुकसान है, ना तो किसी का ज्यादा फायदा है। लेकिन फायदा कहाँ है, किस पर्पज से? याद रखिएगा 30 की सेकेंड शिफ्ट और 31 की सेकेंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट को फायदा होने वाला है। अरे सबको फायदा नहीं होगा, पहले चीजों को समझो। अब मान लीजिए 35 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 35 लाख बच्चों में से 60,000 या 1 लाख बच्चों ने इन प्रश्नों को टच किया। और मैं रियल बता दूं, सभी बच्चों ने इन प्रश्नों को टच नहीं किया होगा, क्योंकि ये पेपर भी अपने आप में, मैंने अपने शिक्षण संस्थान में बच्चों से सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन टफ थे और मैंने पहली दफा बताया था तो बच्चे अंगुली उठा दिए थे, ये टफ थे। अब उन्हीं बच्चों को याद रखिएगा फायदा मिलेगा जो इन क्वेश्चनों को टच किए हैं, टच किए हैं स्टूडेंट। सबको नहीं फायदा होगा, उनको फायदा होगा। तो अब बात आप समझ गए। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लीजिए, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो सारी चीजें। अब मान लीजिए 23 की फर्स्ट शिफ्ट में कोई बच्चा है स्टूडेंट, कोई बच्चा है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में, मान लो ओबीसी हो, जनरल हो, कुछ भी हो, 90 क्वेश्चन सही किया है, 90 क्वेश्चन सही किया है। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 30 और 31 किसी शिफ्ट की हम मान लें स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर 85 सही किया हो, मान लो ये आसान शिफ्ट थी, हार्ड थी, उससे मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट जब ये बच्चा 85 किया है 30 या 31 वाला, और जब इसमें जो बच्चे ने टच किया है, जो टच किया है, 7 क्वेश्चन उसका कैंसिल हुआ और 7 क्वेश्चन वो ऐड होगा। बेशक वो गलत किया हो, उससे मतलब नहीं है। तो 7 क्वेश्चन इसमें जब और ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा? 85, 5, 90, 2, 92। अब ये 90 से ऊपर चला गया, यानी जो 23 में शिफ्ट में बच्चा था उससे कहीं ना कहीं ये गेन कर गया ज़्यादा। जहां ये 90 था और ये कहां पहुंच गया स्टूडेंट? 92 पे पहुंच गया। तो फायदा यहां इसका है, नंबर आप क्वेश्चन यानी नंबर उसके और बढ़ गए। अब नॉर्मलाइजेशन सुनो, नॉर्मलाइजेशन सुनो स्टूडेंट। अब ये नहीं माना जाएगा कि 30 या 31 की शिफ्ट कठिन थी, हो सकता है 23 या 23 की फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट टफ हो। तो अब तो यहाँ स्टूडेंट जो 30 और 31 के सेकेंड शिफ्ट वाले थे, ऑटोमेटिक इनके बराबर पहुंच गए।
बहुत ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं 30 और 23 और फर्स्ट और सेकंड या 24-25 कोई भी शिफ्ट ले लो, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर ये गेन कर ले गए। कौन बच्चे? 30 की सेकंड शिफ्ट, 31 की सेकंड शिफ्ट वाले। तो बच्चों जब फार्मूला लगेगा नॉर्मलाइजेशन का, अभी जब फिजिकल की कट ऑफ आएगी नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगी। अब ध्यान से सुनो, पता चला, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मान लो बहुत टफ थी, मान लो, ये कोई टीचर नहीं बता सकता, मैं बार बार शुरुआत से कहते आ रहा हूं, मान लो ये टफ थी स्टूडेंट, और इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर इन बच्चों को फायदा मिल रहा है तो इन बच्चों को भी फायदा मिलेगा। बात समझ गए? तो ज्यादातर इन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है कौन से? जो 30 की सेकंड शिफ्ट, 31 की सेकंड शिफ्ट। हाँ, वही 23, जो 23 फर्स्ट 23 सेकंड है, ये कह रहे हैं मेरा पेपर टफ था। टफ होगा तो फार्मूले में पड़ जाएगा बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका पेपर टफ नहीं था। मान लीजिए टफ भी था तो फार्मूले में बैठेगा, तो वो याद रखिएगा, किसी बच्चे के साथ वो फार्मूला भेदभाव नहीं करेगा। आपको रियल बता दूं, फार्मूला ऐसा बनता है स्टूडेंट ना, आपको लगेगा कि नहीं मेरे साथ नुकसान है या फायदा हुआ, सभी के साथ वो इक्वल लगता है, इक्वल फार्मूला लगता है। अब आइए हम बात करेंगे, यहाँ देखो, तो प्री स्टूडेंट जो 24 की फर्स्ट शिफ्ट या 24 की सेकंड शिफ्ट, 25, इनकी बात कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो प्री स्टूडेंट याद रखिएगा, जो अगर 31 की सेकंड शिफ्ट और 30 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें अगर हम बात करें तो याद रखना 12 से 15 नंबर बढ़ेंगे। और यहाँ जो 31 की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ 12 से 15। अब देखो, यहाँ स्टूडेंट जो 4 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, इसमें यहाँ 8 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं तो यहाँ 6 क्वेश्चन नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ 2 नंबर बढ़ सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह हुआ, अब बच्चे ये सोच रहे होंगे यार जो 23 की सेकंड शिफ्ट और 24 की सेकंड शिफ्ट, इसमें तो एक भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ, क्या मेरे नंबर नहीं बढ़ेंगे? भाई बात तो यही है, लेकिन प्री स्टूडेंट मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, उन्हीं बच्चों को ये नंबर मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा भाई। जिनका समय इस क्वेश्चन पर व्यर्थ गया उन्हीं को मिलेगा, ना कि सबको मिलेगा। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो पेपर को छोड़ भी दिए होंगे। तो स्टूडेंट इनको मिलेगा, 24 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को 2 नंबर मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन जिन्होंने इस पर समय व्यतीत किया है ना, जिन्होंने इस पर समय व्यतीत किया है। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, तो मेरा कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, जितने भी चाहे 24 फर्स्ट 24 सेकंड, अब 25 फर्स्ट 25 सेकंड की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 क्वेश्चन 25 की फर्स्ट शिफ्ट में कैंसिल किया गया, यहाँ 4। तो प्री स्टूडेंट यहाँ उन बच्चों को इसका नंबर मिलेगा, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगेगी ना, तो सब पे सेम लगेगी, वो इक्वल लगेगा। इक्वल लगेगा तो जिसके नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा होंगे उसका नंबर ज्यादा बढ़ेगा। फिर सुनो भाई, जो ये आपकी आंसर की आई है ना, वो परेशान करके रख दी है, बिल्कुल मैं बात मान रहा हूं। लेकिन मैंने देखा जो पिछली बार हुआ था उससे कुछ इसमें ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं। लेकिन होगा क्या भैया, फिर समझ लो, नहीं तो कोई नहीं समझाएगा इतना चला चला के। जितने भी नंबर आप क्वेश्चन आपके यहाँ सही किए जाएंगे, आयोग की तरफ से बढ़ाए जाएंगे, तो जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा ना, तो याद रखना उस पर कौन सी शिफ्ट आसान थी कठिन थी, उसी हिसाब से आपका नंबर गेन कर ले जाएगा। तो परेशान मत होना बिल्कुल स्टूडेंट। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कट ऑफ की वीडियो मैं लेकर जल्दी आने वाला हूं, बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं स्टूडेंट। लेकिन ऐसे नहीं, मैंने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली है, वहां ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 5000 से ज़्यादा पोस्ट आए हैं कि कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हैं आपके आंसर की आने के बाद, क्या बढ़े हैं घटे हैं, तब मैं कट ऑफ बता सकता हूं, इसके पहले नहीं। तो प्री स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, है ना। और इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। मैं शुरू से बताते चला आया हूं कि शिफ्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन गलत थे, लेकिन बच्चे कदापि नहीं माने। इस बात का तकलीफ है मुझे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट जहाँ रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और स्टूडेंट फिर कट ऑफ की हम वीडियो लेकर आएंगे। चलिए
जय हिंद, जय भारत।